सीआरपीएफ के जवान की वेशभूषा धारण कर ट्रेनों में चोरी करने वाले शातिर बदमाश को जबलपुर जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को जीआरपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को बताया गया कि 6 जून 2023 को नेवी के जवान शासन साई कुमार तेलंगाना के निवासी थे, जो गोदान ट्रेन से प्रयागराज से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें सीआरपीएफ की वेशभूषा में एक व्यक्ति छल से उनका मोबाइल लेकर रेलवे स्टेशन जबलपुर में उतरकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर नकदी 2240 रुपये चोरी कर लिए थे। घटना 4/10/2023 को आर्मी के जवान अजीत सिंह यादव का छल से चोरी कर उन्हें मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर 49,000 रेलवे स्टेशन मैहर से चोरी कर लिया गया। इसी तरह की वारदात लोकमान्य तिलक गुवाहाटी एक्सप्रेस यात्रा कर रहे आईटीबीपी के जवान श्रीराम मालाकार खरगोन का मोबाइल चोरी कर 97,000 चोरी कर लिए गए थे, जिनमें से जीआरपी पुलिस ने शातिर बदमाश अरविंद तिवारी उर्फ विराट को गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 6/6/23 को एक घटना हुई थी, जिसमें एक नेवी का जवान था साई कुमार। ये प्रयागराज से मुंबई के लिए जा रहे थे। उनके साथ में एक लड़का जो अपने आप को सीआरपीएफ का कर्मचारी बताते हुए, जो कि बर्खास्त कर दिए हैं ऐसा बता के, और उसके साथ सफ़र करने लगा था। लड़का रास्ते में उसे दोस्ती कर लिया और उनके मोबाइल लेकर मोबाइल चलाने लगा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि आप मेरे मोबाइल को चार्ज कर दीजिए। तो ये चार्ज करने के लिए उसको 300 रुपये दिया। वो जब चार्ज किया तो चार्ज नहीं हो पाया। उसके चार्ज करते समय ये आरोपी ने उनका पिन कोड देख लिया था। फिर ये उनके साथ जबलपुर आते आते उनको ट्रेन में गोदान एक्सप्रेस में छोड़ के ये उतर गया किसी दूसरे डब्बे में जाके, और इसने 240 रुपये का कहीं खाना खाया, उसका पेट किया था। उनके मोबाइल से पिन कोड चूँकि देख लिया था, और बाहर आके एटीएम में एक लड़के के खाते में इनने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था, और ये बता के कि मेरा एटीएम नहीं है, गुम हो गया है। फिर उस लड़के ने इनको 20,000 रुपये एटीएम से निकाल के दे दिया था। ये घटना यहाँ जबलपुर थाने में इसकी कायमी हुई थी घटना की, और इसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान साइबर सेल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर ये इसकी पतासाजी सिवान में भी जाके किया गया था, बिहार में। वहाँ भी इनने ठगी जैसा कुछ किसी का काम करते हुए प्रकरण से संबंधित कुछ चीज़ें उनको दिया था। बाद में इसका जब मोबाइल नंबर पता चला तो इसको जोधपुर में इसका लोकेशन मिला, और जोधपुर से इसे प्रकरण में पूछताछ करने हेतु थाना जीआरपी जबलपुर लाया गया था। पूछताछ पर इसके द्वारा जबलपुर रेंज में और भी अपराध घटित करना बताया गया है, जो एक कटनी थाने का अपराध क्रमांक है 44/24, और एक सतना चौकी का मामला है जो जीआरपी थाना रीवा के अंतर्गत आती है। वहाँ भी इसने इसी टाइप का फ्रॉड किया था। इसका अपराध का तरीका ही ऐसा रहा है कि ये मोबाइल चार्ज कराने के बहाने, जो व्यक्तियों से उनसे चार्ज कराने के बहाने वो क्या कर लेता था, पिन कोड उनका देख लेता था, पिन नंबर, और फिर उनका समय पाकर उनका मोबाइल अपने कब्जे में लेकर कहीं उतर जाता था या भाग जाता था, और उससे ये पैसे ट्रांसफ़र कर लेता था दूसरे मोबाइलों और दूसरे खातों के माध्यम से। एक प्रकरण और भी इसने रामपुर बघेलान थाने का स्वीकार किया। इसमें इसने 95,000 की ठगी किया है, और यहाँ जीआरपी द्वारा संबंधित थानों को सूचित कर दिया गया था। जो भी आकर, जो वहाँ के विवेचक आकर आरोपी से पूछताछ कर अपने अपने मामले में इसकी संलिप्तता शो करते हुए उसमें विवेचना कर रहे हैं। इस मामले को सही दिशा निर्देश हमारी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद जी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देकर कराया गया है। साइबर शाखा एवं प्रकरण के विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका
पालन हमारे पुलिस उपाधीक्षक श्री लोकेश मार्के द्वारा समय समय पर उसका पालन कराया जा रहा था, दिए गए दिशा निर्देशों का। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त आदेश निर्देश का परिणाम ही रहा कि जबलपुर रेंज के जीआरपी के 3 मामले जो आईटी एक्ट से संबंधित है, 420 से संबंधित है, एवं रामपुर बघेलान का भी एक मामला ट्रेस हुआ है। सर ये क्या काम करता था, क्या है इसका बैकग्राउंड? करता कुछ नहीं था, ये तो जो इसके बताए अनुसार ये सन 2015 से ही ये गलत संगत में पड़ के और ये आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने लगा था और ये घूम फिर कर लोगों की मोबाइल चोरी कर उनसे पैसे ट्रांजैक्शन करके और अपराध कार्य करते रहता था।